हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज हमारी संख्या की दूसरी क्लास होगी। तो देखें, हमने पहली क्लास में क्या दो संख्या कर ली थी, जो कि इसमें हमने की पहली करी थी कौन सी, हमने वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज होगी हमारी कौन सी, इसमें जातिवाचक संज्ञा। क्या होगी आज जो होगी इसमें हमारी होगी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक नहीं, मतलब पहली क्लास में हमने एक संज्ञा कर ली थी, तो मैंने संज्ञा बताई थी कि संज्ञा किसे कहते हैं किसे नहीं, संज्ञा के प्रकार बताए थे। तो आज जो होगी हमारी दूसरी संज्ञा होगी वो होगी हमारी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। तो देखें कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज जो होगा हमारी कौन से प्रकार की होगी, दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार की कौन सी होगी, वो होगी हमारी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होगी, वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोले मैंने परिभाषा कि जिन संज्ञा शब्दों से, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार, ठीक है, क्या बोला है मैंने कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार, क्या एक ही प्रकार की वस्तुएं, ठीक, एक ही प्रकार की वस्तुएं क्या एक ही प्रकार की वस्तुएं, और क्या बोला है मैंने कि अथवा, क्या बोला है कि एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा क्या, अथवा एक ही जाति का बोध हो, अथवा क्या एक ही जाति का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अगर मैं इसकी एक छोटी सी मतलब परिभाषा बताऊं, तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा, पहले तो ये दृश्य होगी, क्या होगी, दृश्य। और दूसरा इसमें क्या होगा कि ये क्या बहुवचन बना सकता है। क्या, जो जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, जो मतलब बहुवचन बना सकते हैं। और क्या होगी, जिसके जैसे और हो, क्या हो, जिसके जैसे और हो। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसका पॉइंट मैं लिख देती हूँ। मैंने क्या लिखा कि जो मतलब, जो कैसी हो, जो मतलब दृश्य हो, ठीक, प्लस, ठीक, कैसी हो, जिसका मतलब, जो मतलब बहुवचन बना सकता है, जिसका मतलब बहुवचन बन सकता है। किसका, बहुवचन बन सकता है। ठीक, क्या बहुवचन बन सकता है। और प्लस क्या बोला है मैंने, और बोला है कि मैंने क्या, जिसके जैसे और हो। क्या बोला है मैंने कि जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे, ठीक है, क्या बोला है मैंने कि जिसके जैसे और हो। ठीक, क्या, जिसके जैसे और हो। अब देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसके उदाहरण। क्या, जातिवाचक संज्ञा के क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पर, उदाहरण। अब देखें, जैसे कि मैं कहूँ, अब मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, जैसे कि मैं कहूँ राहुल, क्या, राहुल फल खाएगा। क्या, मैंने यहाँ बोला है कि राहुल, उदाहरण लिख रही हूँ मैं इसके, कि राहुल क्या खाएगा, फल खाएगा। ठीक, राहुल क्या है, राहुल फल खाएगा। अब बताओ कि इसमें क्या क्या पूछा है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। क्या खाएगा, फल खाएगा। तो ये फल जो है ना, ये फल
क्या ये फल जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सा, फल। क्या, फल। ठीक, अगर राहुल पूछा जाए कि राहुल क्या है, तो देखो राहुल होगी इसमें क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राहुल जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसमें राहुल जो होगा वो होगा हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें फल क्या है, इसमें होगा फल हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा, फल इसमें हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखें आगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखें, ठीक, अब और उदाहरण की बात करते हैं। इसके और उदाहरण क्या क्या होंगे वो देखते हैं, क्या क्या होंगे इसके और उदाहरण। तो देखें, तो इसमें देखो, इसमें और किस किस के नाम आएंगे। ठीक, जैसे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा हम बताए थे कि इसमें किस किस के नाम आते हैं, तो वो बात करेंगे हम, किस किस के नाम इसमें आते हैं। तो देखो, इसमें आएंगे हमारे पहले पेड़ पौधों के नाम। क्या आएंगे, इसमें आएंगे हमारे क्या, पेड़ पौधों के नाम। तो सभी जो पेड़ पौधों के नाम है वो किस में आएंगे हमारे, वो आएंगे हमारे किस में, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि मैंने क्या लिखा, आम का पेड़, आम का पेड़ होता है। ठीक, और मैंने कहा कि पीपल, क्या होगा, पीपल लिख दो। और क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया किसका पेड़, जैसे कि और इसमें सब्जियों के नाम भी आ सकते हैं, किसमें, सब्जियों के, जैसे गोभी, फूल भी, गुलाब, ये सब भी हमारे किस में आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे इसमें, गुलाब। ठीक, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, गोभी, क्या, गोभी। ठीक, एक लिख दिया मैंने क्या यहाँ पर, नीम। तो देखो ये सब किस में आएंगे, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किस में, ये आएंगे हमारे सब जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, क्या, जातिवाचक संज्ञा में। अब जैसे मैंने यहाँ पर आम एग्जाम्पल लिखा, क्या, एक आम का पेड़। ठीक है, आम का पेड़ ही ले रहा है। देखो एक आम की पेड़ की तरह क्या और भी पेड़ हो सकते हैं, क्या, बहुत सारे पेड़ भी होंगे एक आम की तरह। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या होगी, इसमें हमारी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या लिखाया था मैंने, कि लिखा था कि यहाँ पर जिसके जैसे और हों। तो एक आम का पेड़ है, इसके जैसे और भी आम के पेड़ है, क्या है, और भी आम के पेड़ होंगे। तो क्या होगी इसमें, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। अब ऐसी मैंने क्या लिखा, ये पीपल, पीपल भी ऐसी होगा। ठीक, जैसे गुलाब, एक गुलाब की तरह और भी गुलाब होंगे, तो इसमें भी क्या होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। मैंने यहाँ पर एक सब्जी का नाम लिख दिया, गोभी। तो गोभी, एक गोभी के जैसे और भी गोभी होंगी, क्या, एक गोभी के जैसे और भी गोभी होंगी। तो इसमें क्या होगी हमारा, ये सब होंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा। क्या होगी इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं और नाम बताती हूँ तो और क्या क्या नाम होंगे इसके, देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और किस किस के नाम आएंगे इसमें बताएंगे, और किस किस के आएंगे, जैसे कि इसमें आएंगे हाँ हमारे मतलब कामकाज के नाम। क्या, जो मतलब कामकाज हम करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि जैसे कि डॉक्टर, अध्यापक। क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि कामकाज के नाम। ठीक, कामकाज के क्या लिखा है मैंने, नाम। तो जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर, क्या कहा मैंने यहाँ पर, डॉक्टर। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर कि एक क्या, डॉक्टर। मैं कहूँ कि अध्यापक, क्या लिख दिया मैंने, कहा यहाँ पर क्या, अध्यापक। क्या होगा, अध्यापक। ठीक, क्या होगा, अध्यापक। अब जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, और भी डॉक्टर होगा कोई, बहुत सारे डॉक्टर होंगे, एक जिसके जैसे और हो, एक डॉक्टर के जैसे और भी डॉक्टर होंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें होगा हमारा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी क्या होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब बात करते हैं आगे, देखें आगे। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर मैं लिखती हूँ और किसके नाम आएंगे हमारे यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर स्थानों के नाम। क्या, स्थानों के नाम भी किस में आएंगे हमारे, जातिवाचक संज्ञा में। स्थानों के नाम मतलब कैसे, देखो स्थानों के नाम मतलब कैसे, जैसे कि चौराहा, मैं कह दूँ गली, बाजार। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब भी हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। मैंने बोला है क्या, चौराहा। ठीक, मैंने क्या बोला, एक यहाँ पर जैसे कि चौराहा, और लिख दूँ मैं यहाँ पर जैसे कि गली। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, बाजार।
क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, बाजार। ठीक, क्या बाजार। तो ये सब क्या आएंगे, ये सब आएंगे हमारे किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं कहूँ कि जैसे कि पशु पक्षियों के नाम भी इसी में ही आते हैं, किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। क्या आते हैं इसमें ही हमारे, क्या आते हैं, पशु पक्षियों के नाम भी किसी में आते हैं, इसी में आते हैं, किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। देखें कैसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, क्या थोड़ा नीचे करके लिखती हूँ। पशु पक्षियों के नाम, ठीक, पशु पक्षी के नाम जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर घोड़ा। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, घोड़ा। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, चीता। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, चीता। ठीक, अब मैंने यहाँ पर पक्षी का नाम लिख दिया क्या, एक, जैसे कि तोता। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, तोता। तो आदि मतलब ये घोड़ा। तो ये हमारे किसके नाम आएंगे, ये आएंगे हमारे किसमें, पशु पक्षियों के नाम। और जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, शेर लिख दिया। ठीक, मैंने यहाँ पर गाय लिख दिया। तो ये पशु पक्षियों के नाम किस में आएंगे, ये भी हमारे किस में आएंगे, ये भी हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं कहूँ कि इसमें देखो, इसमें आते हैं हमारे क्या, प्राकृतिक तत्वों के नाम। किसके, जो हमारे प्राकृतिक से आई हुई तत्व हैं उनके भी नाम इसी में ही आते हैं, किसके, प्राकृतिक जो तत्व हैं। देखें, ठीक है, मैंने लिखा है कि जो प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्वों के नाम, तत्वों के नाम। तो जैसे कि मैं कहूँ क्या, तत्वों के नाम, यानी कि मतलब कैसे, जैसे कि तूफान, बिजली, वर्षा। क्या लिखा है मैंने, तूफान। ठीक, बोला है मैंने क्या, बिजली, बिजली। और क्या बोला है मैंने, जैसे कि वर्षा। क्या, वर्षा। और मैंने जैसे कि लिख दो कि भूकंप। क्या लिख दो, भूकंप। तो ये सब कैसी चीज़ है, ये सब हमारी प्राकृतिक चीज़ है। कैसी है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है, क्या है, ये हमारी कैसी चीज़ है, ये हमारी प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, कैसी, प्राकृतिक चीज़। अब बात करते हैं जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसमें बताओ और क्या क्या आएगा, किसमें, इसमें देखो, इसमें आती है क्या, हमारी धातुओं के नाम। इसमें भी हमारे क्या आते हैं, धातुओं के नाम भी हमारे किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। धातुओं के नाम जैसे कि क्या, मैंने लिखा कि यहाँ पर क्या, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या, सोना, चांदी, सोना, चांदी, क्या, लोहा आदि। तो ये सब क्या है, हमारे धातुओं के नाम। जैसे कि और लिख देते हैं क्या, जैसे शीशा ले लिया हमने यहाँ पर, क्या ले लिया, शीशा। तो ये सब क्या है, ये सब धातुओं के नाम, स्थानों के नाम, और पशु पक्षियों के नाम, और पेड़ पौधों के नाम। ठीक है, कामकाज के नाम और स्थानों के नाम। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा में। किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, अब बात करते हैं हम अगली संज्ञा की। जो हमारी अगली संज्ञा होगी वो होगी हमारी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। क्या होगी, वो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्या होगी हमारी वो भाववाचक संज्ञा। तो देखें, अब बात करेंगे हम किसकी, तीसरी संज्ञा। तीसरी संज्ञा कौन सी, हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। तो बताएं कि मतलब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि जिन संज्ञा, सुने, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या मैं कहूँ कि गुण, धर्म, दोष या फिर रंग, भाव आदि, वो आकार आदि का जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक, कहाँ पर, जो उसकी परिभाषा है, किसकी, भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखें कैसे लिखा है मैंने, क्या कि जिस संज्ञा
मैंने लिखा है कि हम पढ़ रहे हैं कौन सी व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से क्या लिखा है, किसी पदार्थ के गुण, किसी पदार्थ के क्या गुण, और मैं कह दूं या फिर मैं बोल दूं क्या धर्म, किसी पदार्थ के गुण, या फिर मैं कह दूं धर्म, या मैं कह दूं क्या दोष, क्या धर्म दोष, और मैं बोल दूं रंग, क्या किसी का कैसा रंग, मैं बोल दूं कि दशा, क्या किसकी कैसी दशा है दशा, या फिर मैं बोल दूं कि भाव, या मैं कहूं कि आकार, किसका कैसा आकार है, क्या आकार का आदि का जो बोध होता है, आदि का, ठीक, आदि का बोध हो, ठीक, आदि का क्या हो, बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो मैं इसका मतलब छोटा सा वो बताती हूँ, इसको मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले 2 संज्ञाओं में बताया कि मतलब एक छोटा सा ट्रिक्स, यानी कि देखो भाववाचक संज्ञा पहले तो क्या, ये अदृश्य होगी, कैसी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अदृश्य होगी, और ये सदा एक वचन होगी, क्या सदा कैसी होगी, एक वचन होगी, और ये क्या मतलब जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसे प्लेट में क्या न परोसा जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा है क्या, हाँ मैंने कहा है कि क्या पहले तो ये अदृश्य होगी, ठीक, क्या होगी अदृश्य, फिर एक वचन होगी, कैसी होगी, एक वचन होगी, ठीक, क्या होगी, एक वचन होगी, प्लस क्या होगी कि जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, ठीक, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, प्लेट में न परोसा जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या होगी, वो हमारे भाववाचक संज्ञा होगी, कैसी होगी, भाववाचक संज्ञा। अब देखो आगे बात करते हैं किसकी, भाववाचक संज्ञा की, ठीक, अब बात करते हैं किसके आगे, अब देखें आगे, ठीक है, देखो अगर मैं कहूँ किसकी भाववाचक संज्ञा की बात करूँ, तो देखो पहले क्या है इसमें कि, यानी कि देखिए इसे मतलब मैं कहूँ कि भाववाचक संज्ञा, देखो इसका जो प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का तो गुण हो, क्या हो, मतलब जो कोई भी पदार्थ है उसका मतलब स्वयं का खुद का तो कोई एक मतलब गुण हो, या फिर उसका क्या धर्म होता है, क्या इसका स्वयं का गुण या फिर उसका धर्म होता है, ठीक, जो मतलब पदार्थ से अलग नहीं हो सकता, मतलब कोई भी पदार्थ है, मतलब खुद का तो इसका एक गुण हो, पदार्थ का स्वयं का मतलब गुण हो या धर्म हो, और फिर क्या उस पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, उससे मतलब स्वयं से पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक, तो ये भी क्या होगी हमारी, इसमें क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। अब देखें आगे, भाववाचक संज्ञा मतलब कि जैसे कि खुशी, दुख होगा, ठीक है, खुशी होगी, और इसमें हमारा जैसे कि हमने कहा कि भाव की बात करें तो भाव, अच्छा गुण की बात करें जैसे कि ईमानदार, क्या ईमानदार भी क्या है, उसका एक गुण ही तो है, ईमानदार है, अच्छाई होगी, बुराई होगी, तो ये सब क्या उसके गुण ही बताता है, क्या गुण बताता है। अब बात करते हैं आगे, ठीक, अब बात करेंगे कैसे, आगे देखें, अब देखिए पहले मैं इसका यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख दूँ जो मैंने बताया था कि मतलब कि प्रत्येक, मैंने बोला था कि प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का गुण हो, मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ क्या, कि प्रत्येक ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का गुण या
धर्म हो, क्या हो, धर्म हो। ठीक, प्रत्येक, मैंने बोला है कि प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का, प्रत्येक पदार्थ का क्या, प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का गुण या फिर क्या, धर्म हो, जो मतलब पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, जो पदार्थ से जो पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखो आगे, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैंने, इसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण लिया, क्या लिया, इसका एक उदाहरण। जैसे कि मैंने कहा कि ठीक, क्या लिखा, जैसे कि मैंने कहा कि हम, मैंने लिखा कि हम बचपन में क्या खेलते थे। ठीक, क्या खेलते थे, कुछ भी खेलते थे। ठीक, मैंने यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल लिया छोटा सा कि हम बचपन में खेलते थे, तो इसमें पूछा है कि हमारी इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी, क्या, कि इसमें हमारी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो देखो इसमें जो ये बचपन है ना, बचपन, बचपन, इसमें हमारी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बचपन जो है इसमें हमारी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी इसमें हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि बचपन हुआ, मित्रता हुआ, बुढ़ापा हुआ, अवस्था हुई, तो ये सब क्या होती है, ये सब हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा में आती हैं। किस में आती हैं, भाववाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, अब देखो मैं कहूँगी कि हम भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बना सकते हैं, किसको, भाववाचक संज्ञा को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से, कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो कितने प्रकार से बना सकते हैं, देखो 5 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5। भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। किस किस से, देखो पहला मैं लिखती हूँ यहाँ पर, पहला लिखा है मैंने कौन सा, देखो पहला होगा हमारा क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा पहला हमारा, ठीक है, क्या होगा पहला हमारा, जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या हो जाएगा इसमें हमारा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हम किससे बना सकते हैं इसको, दूसरा बना सकते हैं हम सर्वनाम से। किससे बना सकते हैं, दूसरा हम सर्वनाम से। ठीक है, किससे, सर्वनाम से। मैं बात करती हूँ किसके की, तीसरे की, तो तीसरा बना सकते हैं हम किससे, विशेषण से। तीसरा बना सकते हैं हम किससे, विशेषण से। ठीक है, विशेषण से। चौथा बना सकते हैं हम किससे, क्रिया से। चौथा क्या बना सकते हैं हम, क्रिया से। ठीक, पांचवा प्रकार क्या है, पांचवा प्रकार बना सकते हैं किससे, पांचवा प्रकार किससे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं हम किससे, अव्यय से। किससे बनाएंगे, अव्यय से। ठीक, किससे, अव्यय से। तो 5 प्रकार से कैसे हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी कि हम कैसे कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। देखें अब आगे, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे किससे, पहले देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा से। ठीक, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे जातिवाचक संज्ञा से करते हैं। ठीक है, क्या निर्माण भी कह सकते हैं कि हम भाववाची, सॉरी, किसका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो वो 5 प्रकार से होता है। या फिर हम बना सकते हैं क्या, 5 प्रकार से होता है, जो कि मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम आगे, पहले बनाएंगे हम किसका, कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा। तो बात करते हैं, देखें आगे। ठीक है,
तो देखें मैंने क्या बताया था कि हम बनाएंगे कैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, कैसे बनानी है ये हमें कि मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से ऐसे लिख देते हैं क्या भाववाचक संज्ञा। अब देखें कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिख देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगी कि भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या भाववाचक वो जातिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद में देखेंगे हम कि हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि हम फिर उसके बाद में भाववाचक संज्ञा को हम कैसे बनाएंगे, क्या भाववाचक संज्ञा को हम कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किसके जातिवाचक संज्ञा को। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर क्या, मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्या बूढ़ा। बूढ़ा क्या है हमारा एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक, आगे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या जैसे कि लड़का। लड़का भी क्या है हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है, क्या लड़का। ठीक, क्या लिख दिया लड़का। आगे लिख दिया मैंने क्या जैसे कि बच्चा। बच्चा भी क्या है हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा। आगे मैंने लिख दिया बच्चे के आगे जैसे कि वीर। क्या लिख दिया वीर। ठीक, आगे लिख देती हूँ मैं जैसे कि पंडित। क्या पंडित। ठीक, पंडित भी क्या है हमारा ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि राष्ट्र। क्या लिख दिया यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया राष्ट्र। राष्ट्र भी हमारा क्या है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि मनुष्य। क्या लिख दिया मनुष्य, ये भी हमारा क्या है जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या नारी। क्या नारी, तो ये भी क्या है जातिवाचक संज्ञा। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या पुरुष। पुरुष भी क्या है हमारा एक जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इन सब का हम क्या बहुवचन बना सकते हैं। तो इनको ही हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम क्या जातिवाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक। अब किसमें निर्माण करना है हमें, बहुवाचक संज्ञा में इनका निर्माण करना है। कैसे करते हैं देखो, कैसे होगा वो देखें। अब देखें आगे, तो इनका निर्माण जो होगा वो कैसे होगा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर बूढ़ा। बूढ़ा क्या है एक हमारा जातिवाचक संज्ञा, तो इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बन जाएगी बुढ़ापा। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा क्या बुढ़ापा। ठीक, क्या बन जाएगा बुढ़ापा। अब यहाँ पे है क्या लड़का। लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक, तो इसका क्या बन जाएगा लड़कपन। क्या बन जाएगा लड़कपन। ठीक, क्या बन जाएगा लड़कपन। अब यहाँ पर है बच्चा, तो बच्चा का बहुवचक संज्ञा क्या बन जाएगा बचपन। क्या बन जाएगा बचपन। ठीक, अब मैंने लिखा है यहाँ पर क्या वीर। वीर का क्या बन जाएगा वीरता। क्या बन जाएगा वीरता। वीर का क्या बन जाएगा वीरता। ठीक, क्या बन जाएगा वीर का। वीर का बहुवचक संज्ञा क्या बनेगा वीरता। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लिखा है क्या आगे पंडित, तो पंडित का क्या होगा, पंडित का होगा हमारा क्या पंडित्य। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा क्या पंडित्य। हाँ ठीक, क्या हो जाएगा ये है यह। ठीक, क्या पंडित्य। अब लिखा है क्या राष्ट्र, तो बताएंगे राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा राष्ट्रीयता। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा राष्ट्रीयता। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या मनुष्य, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा मनुष्यता। क्या हो जाएगा मनुष्यता। भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी मनुष्यता। अब मैंने लिखा यहाँ पे नारी। नारी का क्या हो जाएगा, नारी का हो जाएगा क्या नारीत्व। क्या हो जाएगा नारीत्व। ठीक, अब मैंने लिखा क्या मनुष्य। मनुष्य का क्या हो सॉरी पुरुष। पुरुष का क्या हो जाएगा पुरुषत्व। क्या हो जाएगा पुरुषत्व। ठीक, क्या हो जाएगा पुरुषत्व। ठीक है, क्या हो जाएगा पुरुषत्व। तो ये किस में करा था हमने करा था ये जातिवाचक का, किस में भाववाचक से। जातिवाचक से हमने कौन सी संज्ञा बनाई थी भाववाचक संज्ञा। अब देखें आगे, अब हम आगे बात करते हैं दूसरी संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, अब आगे करेंगे हम दूसरी संज्ञा की। ठीक है, अब देखें आगे, ओ सॉरी हाँ, अब बात करते हैं हम दूसरी संज्ञा। तो दूसरी संज्ञा बनानी है किससे हमें, अब बनाएंगे हम किससे सर्वनाम से। किससे बनाएंगे सर्वनाम से बनाएंगे। किससे सर्वनाम से। तो देखें ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन खींच लेती हूँ, दो दो जगह बना देंगे, इधर भी और इधर भी। टड़ी खींच गई। ठीक, अब बनाएंगे हम किससे सर्वनाम से। तो देखें
सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, देखें कैसे बनेगी, ये देखें। देखो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सर्वनाम, क्या यहाँ पर लिख देती हूँ पहले सर्वनाम। अब मैं पहला सर्वनाम इसमें लिखूंगी, जैसे कि अपना, ये क्या है, एक हमारा सर्वनाम है। कौन सा, अपना क्या है हमारा एक सर्वनाम। अब जैसे लिखा कि मैंने यहाँ पे एक लिख दिया क्या, मम, मम भी क्या है हमारा सर्वनाम। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या, निज, निज भी क्या है हमारा एक, निज भी क्या होगा हमारा एक इसमें सर्वनाम होगा, क्या सर्वनाम। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि एक सम, सम भी क्या है एक हमारा सर्वनाम होगा, क्या होगा सर्वनाम। और आगे बात करूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक सर्व, सर्व भी क्या है हमारा एक सर्वनाम। एक आगे लिख दिया मैंने जैसे कि आप, क्या आप, तो आप भी क्या है एक सर्वनाम है। और मैंने एक को लिख दिया यहाँ पर जैसे कि शब्द, क्या स्व, तो स्व भी क्या है हमारा एक सर्वनाम, स्व भी क्या होगा एक हमारा सर्वनाम। अब हम इसको करेंगे किसमें, भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए भाववाचक संज्ञा में कैसे करेंगे इसको, देखें ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना, देखो अपना का क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा क्या, अपनापन, क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा अपनापन, या फिर मैं बोल दूं क्या, अपनत्व, क्या, ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, अपनत्व, ठीक है, ये है आदत है। अब मैं बात करती हूँ मम का क्या हो जाएगा, ममता, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ममता, क्या बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, ममता, ठीक, क्या हो जाएगा ममता, या फिर मैं बोल दूँ क्या, ममतव, ऐसे भी लिख देते हैं हम क्या, ममतव, ठीक, किसका हो जाएगा ये, इसका। अब मैं कहती हूँ निज का, तो बताओ निज का क्या होगा, देखो निज का हो जाएगा निजता, क्या हो जाएगा निज का, निजता, ठीक। अब बताएंगे किसका, निज का निजता। अब मैं कहूँ कि सम का बताएंगे, तो सम का क्या हो जाएगा, सम का हो जाएगा हमारा समता, ठीक है, किसका, सम का हो जाएगा हमारा समता। अब बात करते किसकी, सर्व का, तो सर्व का क्या हो जाएगा, सर्व, सर का हो जाएगा सर्वर्स, ठीक है, सर्वर्स। अब बात करते हैं आगे किसकी, आपका, आपका क्या हो जाएगा, आपा, क्या हो जाएगा, आपा, आपा कैसा आपा है, ठीक है, उसका कैसा आपा है। और श्वेत का हो जाएगा क्या, श्वेतव, ठीक है, क्या हो जाएगा श्वेतव। तो ये हमने किससे बनाया, सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई, किससे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं किसके, विशेषण से, किसके लिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ठीक है, किससे, ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, देखो मैंने लिखा यहाँ पर क्या, चतुर, चतुर क्या है हमारा एक विशेषण है, क्या है, चतुर क्या होगा हमारा एक विशेषण। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, उद्दार, एक लिख दिया मैंने क्या यहाँ पर, उद्दार, ठीक, उद्दार, एक लिख दिया मैंने यहाँ पर जैसे कि मैं और लिख दूँ क्या, विद्वान, विद्वान, ये भी क्या है हमारा एक विशेषण है, क्या, विद्वान क्या होगा एक विशेषण। मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या, मधुर, तो मधुर भी क्या है हमारा एक विशेषण। और मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, क्या, नम्र, तो ये भी क्या है हमारा एक विशेषण। मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या, सूक्ष्म, क्या लिख दूँ, सूक्ष्म, सूक्ष्म, तो ये भी क्या है हमारा एक विशेषण है। और मैं लिख दूँ ऊंचा, तो ऊंचा भी क्या है हमारा एक विशेषण होगा, क्या होगा, ऊंचा एक विशेषण। मैं लिख दूँ कि मीठा, मीठा भी क्या है एक हमारा विशेषण है, ठीक। अब मैं लिख दूँ यहाँ पर जैसे कि मूर्ख, मूर्ख भी क्या है हमारा एक विशेषण है, क्या, मूर्ख। मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या, लघु, तो लघु भी क्या है हमारा विशेषण। तो इतने तो बहुत है, आगे बात करते हैं किसकी, तो आगे हम लिखेंगे, आगे बनाएंगे इसके हम भाववाचक संज्ञा। अच्छा बताओ चतुर का क्या बनेगा, देखो चतुर का बन जाएगा चतुराई, क्या, सॉरी, क्या बन जाएगा, चतुर का बनेगा चतुराई, ठीक, क्या बन जाएगा, चतुर का चतुराई, ठीक। इसके क्या बन जाएगा, चतुराई। उद्धार का क्या बन जाएगा बताएंगे कि उद्धार का बन जाएगा उदारता, क्या बन जाएगा, उदारता, ठीक है, क्या बन जाएगा, उदारता। मैं कहूँ कि विद्वान का क्या बन जाएगा, तो विद्वान का बन जाएगा क्या, विद्वता, ठीक है, क्या बन जाएगा, विद्वता। अब बन जाओ बताओ मधुर का, मधुर का क्या बन जाएगा, मधुरता, मधुर का क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा मधुरता, ठीक। अब मैं कहूँ कि इसके नम्र का, नम्र का क्या बनेगा, नम्रता, नम्र का क्या बन जाएगा, नम्रता, ठीक, क्या बन जाएगा, नम्रता। अब बात करते हैं आगे किसकी, सूक्ष्म की, तो इसका बन जाएगा सूक्ष्मता, क्या बन जाएगा इसका,
सूक्ष्मता, ठीक, सूक्ष्मता। आगे है ऊंचा का क्या बन जाएगा, ऊंचाई, ऊंचा का क्या बन जाएगा, ऊंचाई, ठीक, क्या बन जाएगा, ऊंचाई। मीठे का क्या बनेगा, मीठे का बन जाएगा मिठास, क्या बन जाएगा, मिठास, मिठास, ठीक, क्या बन जाएगा, मिठास। मैं कहूँ मूर्ख का क्या बन जाएगा, मूर्खता, मूर्ख का क्या बनेगा, मूर्खता, किसका, मूर्ख का। लघु का बताऊँ तो लघु का बन जाएगा हमारा लघुता, क्या बन जाएगा, लघुता, क्या, ठीक, लघुता, ठीक है, क्या बन जाएगा, लघुता। तो ये हमने किससे करे थे, ये कर लिया हमने किस किस से, देखो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का, और हमने किसका कर लिया है, ये विशेषण से किसका, भाववाचक संज्ञा का। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे। अब हमें किसका बनाना है, अब हम बनाएंगे क्रिया से। किससे बनाएंगे, क्रिया से। पहले बनाएंगे हम क्रिया से, ठीक है, किससे बनाएंगे, क्रिया से। तो देखें, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा इधर करके लिखूंगी। क्रिया से क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा। क्या बनानी है, क्रिया से हमें बनानी है, क्या बनाएंगे हम, भाववाचक संज्ञा। तो देखो कैसे बनेगी, किससे बनानी है हमें, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो देखें, पहले मैं क्रिया लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखी यहाँ पर पहली क्रिया, क्या, पहले हैं जैसे घबराना, क्या लिख दिया मैंने, घबराना। घबराना क्या है, हमारे एक क्रिया है, क्या है, क्रिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि लिखना, लिखना भी क्या है हमारा, एक क्रिया है, क्या है, लिखना भी क्या है, एक हमारी क्रिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि बचना, ठीक, बचना भी क्या है, हमारी एक क्रिया है, क्या, बचना। जिसके पीछे ना आएगा वो क्रिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर ढलना, ढलना, ढलना भी क्या है, हमारी एक क्रिया है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया काटना, काटना। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे कि पढ़ना, क्या, पढ़ना भी हमारी एक क्रिया है। और बताएंगे, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, पहुँचाना, क्या लिख दिया, पहुँचाना भी हमारी क्या है, क्रिया। जिसके पीछे ना आएगा वो हमारी क्रिया। मैंने लिख दिया कि चुनना, क्या लिख दिया यहाँ पर, चुनना, ये भी हमारी क्या होगी, एक क्रिया। और जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर बहना, क्या, बहना। तो ये सब हमारी क्या है, क्रिया, क्या होगी, ये सब हमारी क्या है, क्रिया। अब इसको हम किस में बदलेंगे, भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे हम किस में, भाववाचक संज्ञा में। तो देखें कैसे बदलते हैं भाववाचक संज्ञा में, इसको हम कैसे बदलेंगे। तो देखो किसका, घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट, क्या हो जाएगा, घबराना का क्या, हाँ, इसका हो जाएगा क्या, घबराहट, क्या, घबराहट, ठीक, क्या हो जाएगा। लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाई, लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाई, ठीक, क्या है आगे, आगे है बचना, बचना का क्या हो जाएगा, बचाव। इसका क्या हो जाएगा, इसका, हाँ, इसका हो जाएगा क्या, बचाव, ठीक, क्या हो जाएगा, बचाव। आगे क्या है, ढलना, ढलना का क्या हो जाएगा, ढलान, ढलान। आगे क्या है, कटना, क्या, काटना, काटना का क्या हो जाएगा, कटाई, क्या हो जाएगा, कटाई, ठीक है, काटना का क्या हो जाएगा, कटाई। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई, क्या हो जाएगा, पढ़ना का हो जाएगा हमारा क्या, पढ़ाई, ठीक। अब क्या है, पहुँचाना का क्या हो जाएगा, पहुँच, पहुँचाना का क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पहुँच। अब देखो चुनना, चुनना की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी चुनाव, क्या हो जाएगी इसकी संज्ञा, वो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, चुनाव। बहना का क्या होगा हमारा, भाव, क्या होगा, भाव, ठीक, क्या हो जाएगा, भाव। तो ये हमने किससे करा है, ये करा है हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा, किससे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं हम आगे, आगे बात करते हैं, आगे देखें हम। अब हमें किससे करनी है, अब करेंगे हम जो हमारा रह गया क्या, लास्ट अव्यय। किससे करेंगे अब हम, अव्यय से, ठीक है, किससे, अव्यय से। तो लिखेंगे कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा, क्या लिखना है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। कैसे बनाएंगे, देखो पहले अव्यय लिखेंगे फिर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, भाववाचक संज्ञा। तो बनाएंगे कैसे, देखो अव्यय लिखा जैसे मैंने कि दूर, एक दूर, दूर क्या है, अव्यय। तो दूर का क्या बन जाएगा, दूरी, दूरी की भाववाचक संज्ञा बन जाएगी क्या, दूरी,
ठीक है, क्या बन जाएगी, दूरी। ठीक, अच्छा ये हम बाद में लिखेंगे, क्या बाद में, कलर चेंज करके। ठीक, तो इसकी क्या बन जाएगी, दूरी। अब मैंने लिखा क्या, अंदर। ठीक है, अंदर, पहले अव्यय लिख रही हूँ मैं, क्या अव्यय, अंदर, अंदर। फिर लिखा मैंने इसके बाद में मैं लिख देती हूँ जैसे कि पर्याप्त। क्या, हाँ पर्याप्त लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, पर्याप्त। और ये क्या है हमारा, अव्यय है पर्याप्त, मैंने लिख दिया यहाँ पर अल्प। अल्प भी क्या है हमारा, एक अव्यय है। ठीक, और मैंने लिख दिया यहाँ पे शीघ्र, क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, शीघ्र। ठीक, आगे बात करूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर समीप, समीप, समीप। ठीक, क्या, समीप। आगे बात कर दो, जैसे मैंने लिख दिया वह, 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 वह। आगे जैसे कि और मैंने लिख दिया निकट, क्या लिख दिया, निकट। ठीक, एक और लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया शाबाश, क्या लिख दिया, शाबाश। ठीक, क्या लिख दिया, शाबाश। अब देखो, अब मैं लिखती हूँ आगे। अब मैं यहाँ पर लिख दी, जैसे कि मैंने दूर का लिख दिया, क्या, दूरी। क्या, दूर का क्या, दूरी। अच्छा बताओ अंदर का क्या होगा, अंदर का होगा, क्या होगा अंदर का, अदरूनी। ठीक, क्या हो जाएगा, अदरूनी। ठीक, मैंने लिखा अपर्याप्त का क्या हो जाएगा, अपर्याप्तता। क्या हो जाएगा, वो पर्याप्तता। ठीक, क्या हो जाएगा, पर्याप्तता। ठीक, क्या हो जाएगा, पर्याप्तता। अल्प का क्या हो जाएगा, अल्पता, अल्पता। ठीक, शीघ्र का क्या हो जाएगा, शीघ्रता। ठीक है, शीघ्रता। समीप का क्या हो जाएगा, समीपता। क्या हो जाएगा, समीपता। ठीक, किसका, शीघ्र का क्या हो जाएगा, समीपता। ठीक, क्या, नहीं सॉरी, समीप का समीपता नहीं होगा, समीप का होगा समीप्य। सॉरी, क्या हो जाएगा इसके लिए, इसका जो होगा हमारा वो होगा क्या, समीप्य। क्या हो जाएगा, समीप, समाप्य। ठीक, समीप का क्या हो जाएगा, समाप्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, समाप्य। ठीक, इसके लिए सॉरी, समीप का समीपता नहीं, समाप्य। वह, वह का क्या हो जाएगा, वह, वह वाही। क्या हो जाएगा, वह वाही। ठीक, क्या हो जाएगा, वह वाही, वह वाही। किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा किसका, इसका, वह, वहाँ का। अब बात करें निकट का, क्या हो जाएगा, निकट का हो जाएगा नेकेट्य। क्या, नेकेट्य। शाबाश का क्या हो जाएगा, शाबाशी। क्या हो जाएगा, शाबाशी। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, शाबाशी। तो अब ये हमने क्या होगी, ये होगी हमारी क्या, भाववाचक संज्ञा। क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। तो हमने ये पूरा कर लिया। पहले हमने किससे बना के देखी, जातिवाचक संज्ञा से बनाई भाववाचक संज्ञा, फिर हमने सर्वनाम से बनाई, फिर हमने क्या, सर्वनाम से बना कर देखी थी क्या, फिर हमने किससे बनाई, सर्वनाम से, फिर हमने विशेषण से बनाई, फिर क्रिया से, और अब बनाई हमने किससे, अव्यय से। तो ये जो हमारी होगी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। अब हमारे दो प्रकार रह गए संज्ञा के, कौन कौन से, पहला रहेगा हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा रहेगा हमारा कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। अब इन दोनों को और करते हैं हम। ठीक, इन दोनों को और देखते हैं आगे। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की, किसकी, द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो देखें, तो अब बनाएंगे हम किसके, अब करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात, किसके बाद, द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद। ठीक है, चलो ये कलर ठीक है, पढ़ेंगे कौन सी, अब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा होगी जी, जिस संज्ञा शब्द से, क्या, जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या फिर पदार्थ के नाम, नाप या फिर तोल का जो मतलब बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं यहाँ पर क्या इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, किसकी, जो ये है हमारा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा है, मैं इसकी क्या यहाँ पर परिभाषा लिख देती हूँ। तो देखो क्या बोला है मैंने कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा
ठीक, जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, ठीक, क्या किसी द्रव्य, या फिर मैं कह दूं क्या किसी द्रव्य, या फिर मैं कह दूं कि या पदार्थ, ठीक है, क्या बोला मैंने कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या फिर पदार्थ या फिर क्या नाप या तोल पदार्थ या फिर क्या नाप या मैं कह दूं क्या तोल, ठीक, नाप तोल, क्या नाप तोल का जो मतलब नाप तोल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखो मतलब कि हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कैसे होते हैं, जो मतलब खाने पीने की चीज़ होती हैं, ठीक, तो वो हमारे सब किस में आते हैं, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अब मैं कह दूँ जैसे कि इसकी कैसे द्रव्य, जिसकी मतलब जिसको जिनकी गिनती ना हो सके, क्या लिख देते मैं यहाँ पर, जिनकी गिनती ना हो सके, ठीक, जिनकी गिनती ना हो सके, ठीक है, क्या जिनकी गिनती ना हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें आएंगे हमारी खाने पाने की चीज़ की, खाने पीने की एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, जैसे खाने पीने की चीज़, किसकी, खाने पीने की, ठीक, क्या खाने पीने की चीज़ें। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, पानी, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, दूध, ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, घी, क्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर घी, और क्या है खाने पीने की, दूध, घी, और जी तुम्हारे क्या, जैसे कि लस्सी, ये सब क्या, और इसमें आ जाएगा हमारा जैसे कि तेल भी, क्या आ जाएगा इसमें हमारा, तेल भी, क्या, तेल, तो ये सब क्या है हमारे खाने पीने की चीज़ किस में आती है, ये आती है हमारे किस में, द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी कि जिनको गिना ना जा सके, जिनका मतलब हम नाप तोल कर सके, वो कहते हैं इसमें। अब देखो इसमें और इसमें देखो क्या क्या आता है, देखो इसमें आते हैं, एक और आता है इसमें, जैसे कि वो धातु एवं खनिजों के नाम, किसके, धातु, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, धातु और खनिज के नाम, तो धातु और खनिज के नाम जैसे कि मतलब कि लोहा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, तो देखो इसमें बस यही सब आते हैं, इसमें जो द्रव्यवाचक संज्ञा है हमारी, उसमें सब यही सब आते हैं, ठीक। अब होगी हमारी अगली संज्ञा, जो होगी हमारे 5वें नंबर की, क्या होगी, 5वें नंबर की, ये होगी हमारी कौन से, चौथे नंबर की, जो लास्ट होगी वो होगी हमारी कौन सी, 5वें नंबर की संज्ञा, जिसे हम कहेंगे क्या, जिसे हम कहेंगे लास्ट में क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी, अच्छा हाँ, तो जो लास्ट होगी वो होगी हमारी कौन सी, समूहवाचक संज्ञा, क्या होगी, वो होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो बताएंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं आदि का समूह का जो बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसकी परिभाषा, कि जिस संज्ञा शब्दों से
जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, ठीक है, क्या है, व्यक्तियों या वस्तुओं, ठीक है, क्या है, मैंने लिखा है जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या फिर क्या वस्तुओं आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ कि व्यक्तियों का समूह, देखो क्या मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल अब बताओ कि व्यक्तियों का समूह मतलब कैसे होगा। जैसे कि मैंने लिखा कि भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, क्या मैंने लिखा यहाँ पर, क्या, जैसे कि मैं लिखती हूँ भीड़, सभा, ठीक है, क्या, सभा, गिरोह, ठीक, परिवार, ठीक है, और क्या आएगा इसमें, भीड़, सभा, गिरोह, और क्या आएगा, परिवार, संगठन, क्या आ जाएगा, संगठन, ठीक है, क्या, संगठन भी इसी में आएगा, और परिवार, और क्या आएगा इसमें, जैसे कि दल आएगा, संसद आएगा, पुलिस दल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, क्या आएगा, दल आएगा, पुलिस आएगा, और क्या आएगा इसमें हमारा, जैसे कि, और हाँ कक्षा भी आती है हमारी इसी में ही, ठीक है, क्या आएगा इसमें, कक्षा होगी, पुलिस दल हो गया, और जैसे कि इसमें संसद होगी, आर्मी होगी, सेना होगी, क्या होगी इसमें हमारी, संसद आएगी, आर्मी, सेना आदि। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, व्यक्तियों का समूह, जो मतलब व्यक्तियों का समूह होता है उसमें। अब मैं बात करती हूँ किसमें, वस्तुओं के में, क्या, वस्तुओं के में, ठीक है, क्या, कि वस्तुओं का समूह। देखो वस्तुओं का समूह कैसे होता है, ठीक है, क्या, वस्तुओं का समूह कैसे होगा, देखें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वस्तुओं का, जैसे कि कुंज, गुच्छा, ढेर, गुच्छा, और क्या होगा, ढेर, क्या, ढेर, और जैसे कि मैंने लिख दिया क्या, पुस्तकालय, पुस्तकालय, और मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या, पुस्तकालय। तो ये सब, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब होगा हमारा वस्तुओं। अब देखो इसमें क्या है, इसकी जो मतलब हम गिनती कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इनकी क्या, कि गिनती की जा सके, गिनती की जा सके, ठीक है, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो ये क्या होगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो ये होगी हमारी संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो मतलब आज हमने क्या है, दूसरी क्लास में मतलब हमने संज्ञा खत्म कर ली, ठीक है, क्या, संज्ञा जो हमने वो खत्म कर ली, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे किसके, एक नए चैप्टर को लेकर, ठीक है, क्या, अगले चैप्टर को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।